गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नीट पीजी कैरियर्स क्या सिलेक्ट करना है, आज दूसरा वीडियो बना रहे हैं। कल हमने एनेस्थीसिया के बारे में चर्चा की थी, आज सर्जरी के बारे में चर्चा करते हैं। एमबीबीएस के बाद जो मेन सर्जिकल ब्रांच है वो है जनरल सर्जरी। तो जनरल सर्जरी ब्रांच जो है वो आप सिलेक्ट करोगे, सोच के ही करोगे। 3 साल का कोर्स रहेगा, आपको एमएस की डिग्री मिलेगी या डीएनबी इन जनरल सर्जरी डिग्री मिलेगी। इसमें भी आप एकेडमिशियन हो सकते हो या नॉन एकेडमिक हो सकते हो, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपनी हॉस्पिटल बना सकते हो या आप अपना एक क्लिनिक जो है कंसल्टेशन क्लिनिक बना सकते हो और एडमिट कॉरपोरेट हॉस्पिटल में कर सकते हो, कई सारी हॉस्पिटल में अटैच रह सकते हो। सर्जरी सिलेक्ट करने से पहले एक बात बहुत ध्यान से आपको बनानी होगी या उतारनी होगी दिल में, सिर्फ जनरल सर्जरी करके काम नहीं चलेगा। सिनारियो आजकल जो चल रहा है, अहमदाबाद जैसा सिटी छोड़ो, टाइप 2 सिटीज़ छोड़ो, जैसे हो गया बड़ौदा, सूरत या जो भी उस तरह के राजकोट टाइप के सिटी, जामनगर या इस लेवल के सिटी है सुरेंद्र नगर वगैरह भी, या हो गया पाटन, हो गया महसाणा, हो गया, ये सब भी जनरल सर्जन काफ़ी लोग हैं, फील्ड थोड़ा सैचुरेटेड है। तो ये मान के चलिए जनरल सर्जरी अकेला नहीं, उसके बाद आपको सुपर स्पेशलिटी यानी एमसीएच करना ही पड़ेगा। आप चूज कर सकते हो एमसीएच क्या करोगे। आप एमसीएच में प्लास्टिक सर्जरी करोगे, कैंसर सर्जरी यानी ऑन्को सर्जरी करोगे, आप यूरोलॉजिकल सर्जरी करोगे, आप पीडियाट्रिक सर्जरी करोगे, या आप कोई और करोगे, या कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जरी करोगे। तो देयर आर सेवरल ऑप्शंस। सबसे हॉट जो रहेगा वो कैंसर सर्जरी है, और उसमें और बाद में या और जनरल जीआई सर्जरी यानी एमसीएच इन जीआई सर्जरी, और उसमें भी ज़्यादा हॉट रहता है हेपेटोबिलियरी सर्जन्स, हेपेटोबिलियरी एंड पैंक्रियाटिक सर्जन्स। उसमें भी आगे जो रहता है वो होता है ट्रांसप्लांट सर्जन्स, दोज हू डू ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो 3 साल ये हो गए, 3 साल एमसीएच के हो गए या डीएनबी के हो गए 6 साल। बीच में एमसीएच एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मान लो आप पहले ट्राई में पास हो गए, 1 साल और हो गए 7 साल। और उसके बाद भी आप एक्सपीरियंस लोगे या हिपैटोबिलियरी करोगे, ऑर्गन ट्रांसफर करोगे, 2-3 साल और। तो मोटा मोटा मान के चलिए 10 साल आपको मेहनत करना है। एमबीबीएस के बाद 10 साल, तो मानो 22, 23, 24 साल आप एमबीबीएस हुए, तो 32 से 34 साल में आप अपनी प्रैक्टिस करोगे। बीच में आप फॉरेन जाओगे, फेलोशिप करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, सब कुछ होगा। या आप बीच में से ही कट शॉर्ट होके किसी टीम में आप ज्वाइन हो सकते हो। जनरल सर्जन बनने के लिए या सर्जन बनने के लिए आपको एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी डेवलप करनी होगी। आप बहुत ही मेहनती होने चाहिए, स्ट्रेंथ वाले होने चाहिए। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है और मेंटल कैपेसिटी, मेंटल स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है। क्योंकि ना सिर्फ आप पेशेंट को अटेंड करोगे, उसको प्रिपेयर करोगे, उस पर सर्जरी करोगे, लेकिन पोस्ट ऑप फॉलो करोगे। और सर्जरी जब स्टार्ट होती है पता नहीं रहता कि अंदर जाने के बाद कितनी लॉन्ग रहेगी। मान लो आप सोच के चले कि 2 घंटे की सर्जरी है, तो वो 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे भी हो सकती है। कैंसर सर्जरीज जो होती है वो इजीली 6, 8, 10 घंटे की सर्जरी होती है। दूसरी जो बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी जो है, जो आपको एक सेपरेट कर सकती है, लेप्रोस्कोपी सर्जरी तो है ही। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो बोलते हैं वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से स्टार्ट हुआ था। या यूरोलॉजी में भी एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, थोरैक्स में थोरैकोस्कोपिक सर्जरी होती है, वैसे एब्डोमेन में लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है। ये सब मिनिमल इन्वेजिव है। रोबोटिक सर्जरी इज़ द न्यू थिंग। तो आप जब स्पेशलाइज कर रहे होंगे
तो आपको रोबोटिक का एक्सपीरियंस लेते लेते चलना है. I hope the institute where you do your specialization has a robotic system. रोबोटिक सर्जन बनने का एडवांटेज ये है कि हाल में जैसे गुजरात है तो गुजरात में सिर्फ अहमदाबाद में ही रोबोटिक्स हो रहा है. When I'm talking robotics, I'm talking about general surgery robots and cancer robots. I'm not talking about orthopedics and all. That's a separate issue. तो सिर्फ अहमदाबाद में भले ही 6-7 हॉस्पिटल्स में आज रोबोटिक सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन जैसे राजकोट हो गया, बड़ौदा हो गया, सूरत हो गया, ये जो 3 अदर मेजर सिटीज़ है वहाँ भी अभी तक रोबोटिक सिस्टम उतना आया नहीं है. नडियाद किडनी में रोबोटिक है, यूरोलॉजी का रोबोट. तो आप रोबोटिक सर्जन बनोगे तो हो सकता है आपके टाइम अहमदाबाद सैचुरेट हो जाए, लेकिन जो बी सिटीज़ है, राजकोट है, जामनगर है, या फिर सूरत है या बड़ौदा है, वहाँ पर आपको रोबोटिक शायद ऑपरेट करने मिले और यू मे बी द फर्स्ट सर्जन टू डू दो सर्जरीज. लेकिन 10 साल मेहनत करने का लेके चलना पड़ेगा. बहुत ही फिज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ रखनी होगी और एक जज्बा होना चाहिए. सर्जन का कहते हैं एक लायन हार्टेड आदमी होना चाहिए. घबराना नहीं है, फाइट करना है. 24/7 ब्रांच ये भी है. आपको किसी वक्त भी कोई भी इमरजेंसी अटेंड करनी पड़ सकती है. सो आई होप एज फार एज जनरली सर्जरी इज कंसर्न दिस इज क्वाइट क्लियर. एक मैं बता दूं, इंस्टीट्यूट जब आप सिलेक्ट करोगे तो मेरा ये सजेशन रहेगा, मान लो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, आपको बीजे मेडिकल में मिल रहा है, क्या बीजे मेडिकल लेना चाहिए? आई विल से नो. वाई? बिकॉज बीजे मेडिकल इज सच एन इंस्टीट्यूट या सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद जहाँ ऑल द डिपार्टमेंट्स हैव सुपर स्पेशलिटी. किडनी का हो गया IKD, कार्डियोथोरेसिक का हो गया भाई UN मेहता, न्यूरो का अलग है, प्लास्टिक का अलग है, और ये सब डिपार्टमेंट्स अलग है. कैंसर का है अलग. तो आप जब जनरल सर्जन रहोगे तो हो सकता है आपको एक ही डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिले या आपको रोटेशंस मिले. दूसरा कि उन हॉस्पिटल्स में, उन डिपार्टमेंट में MCH रेसिडेंट्स ही इतने रहेंगे कि एज अ जनरल सर्जरी रेसिडेंट आपको तो सिर्फ असिस्टेंट रोल ही मिलेगा. मान लो जो दूसरे सेंटर्स है जैसे हो गया सूरत, बड़ौदा या और जितने भी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ आप ही रहोगे सर्जिकल रेसिडेंट एंड फर्स्ट ऑन कॉल. तो जब ऐसी हॉस्पिटल्स में जब 3rd ईयर रेसिडेंट आप बनोगे तो आप खुद ऑपरेट करोगे. इन इमरजेंसी सपोज अ परफोरेशन कम्स और इवन अ हेड इंजरी कम्स, जहाँ न्यूरो डिपार्टमेंट बहुत डेवलप नहीं होते, तो जनरल सर्जन ही बरहोल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी करते हैं. 3rd ईयर रेसिडेंट करता है, 3rd ईयर रेसिडेंट लेप्रोटोमी करता है, परफोरेशन सूचर करता है, ऑब्स्ट्रक्शन और रिसेक्शन एनेस्टोमोसिस भी रेसिडेंट करता है इमरजेंसी में. तो वो एक्सपीरियंस बीजे मेडिकल में नहीं मिलने वाला. तो जहाँ भी आप एडमिशन लो तो भाई आप MS कर रहे हो तो MS में मुझे MS लेवल का पूरा एक्सपीरियंस चाहिए. ऐसी कॉलेज, ऐसी हॉस्पिटल सिलेक्ट कीजिए. ठीक है. So this is clear. I think if you have any questions, as I said, you can email me, you can send me a message on Facebook, or you can send me a message on Instagram. So tomorrow we will discuss another branch. Maybe we will talk for general medicine. Thank you very much. Good night. Have a good day.